नमस्ते दोस्तों, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नए तरीके के साथ चिकित्सा संबंधी आविष्कारक को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं, जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना है एग्ज़ाम के पहले। बस आपका अगर इससे क्वेश्चन गलत हो जाए तब कहिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आविष्कार और आविष्कारक का पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन के लिए लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला है विटामिन। तो विटामिन का क्या होगा? फंक होगा, विटामिन का फंक होगा। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कि देखिए, आप लोग जब भी अगर हम मान के चलिए कि विटामिन खाते हैं, तो विटामिन पीते हैं या खाते हैं, तो विटामिन से क्या होता है ना कि शरीर में फुर्ती आ जाता है। और जब शरीर में फुर्ती आ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, एक ऐसे इमेजिनेशन बना लीजिए माइंड में कि जब भी अगर आप विटामिन खाते हैं तो आपको क्या आता है, पंख आ जाता है। क्या आता है? पंख आ जाता है। वो विटामिन ए खाने से क्या आता है? पंख आ जाता है। अब पंख से आपको याद होगा पंख आ जाता है, फंक आ जाता है। ये विटामिन खाने से क्या आता है आपको? पंख आ जाता है, पंख से फंक हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे है आपका विटामिन बी। देखिए, विटामिन ए और विटामिन बी दोनों के लिए है कौन है? मैकुलन है। कौन है? मैकुलन। विटामिन ए और बी दोनों के लिए मैकुलन है। इसे हम आगे बताएंगे कि इसे कैसे याद किया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे विटामिन अगला है विटामिन डी। विटामिन डी के लिए कैसे याद कर सकते हैं? तो विटामिन डी से आप याद कर सकते हैं कि विटामिन डी पर क्या होता है, विटामिन डी पर होता है जैसे कि डी कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमको सन से प्राप्त होता है, ठीक है। और सन को क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि अगर बिहार में बात करें तो सन को क्या करते हैं आप, भगवान मानते हैं। और जैसे सूर्य को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। और उनसे बहुत सारा जैसे कि विश्वास रहता है, भगवान पे विश्वास करते हैं, उन पे होप रहता है, विश्वास रहता है कि वो हमारे मतलब कि काम को सफल बनावे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ बस एक याद रखिएगा का हॉप। विटामिन डी से सन याद रखिएगा। विटामिन डी से क्या? सन को देखिएगा या सूर्य को देखिएगा, सूर्य से क्या रखते हैं हम लोग? हॉप रखते हैं, ठीक है। हॉप। अब अगला है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला क्वेश्चन स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसे याद करने का सबसे आसान तरीका है कि स्ट्रेप्टो। अच्छा, आप कभी देखे हैं कि कभी आप मान के चलिए कि कोई ऐसा मूवी देखते होंगे कि कोई व्यक्ति अगर जंगल में जा रहा है तो उसके लिए स्ट्रैप या ट्रैप बना कर रखा जाता था ताकि मतलब जंगली जानवर उसमें फंस सकें, ठीक है। उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन माने ट्रैप करके क्या करेगा? मार डाला। ट्रैप करके मार डाला। क्या कैसे मार डाला? ट्रैप में क्या रखा था? बॉम्ब रखा था। क्या रखा था? बॉम्ब। ट्रैप में बॉम्ब रखा था जिससे स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्या होता है? स्ट्रैप करके ट्रैप करके मार डाला, किसी को बॉम्ब से मार डाला, ठीक है। अगला है अगला है आपका होम्योपैथी। होम्योपैथी को याद करने का आसान है। जैसे होम्यो मतलब कि होम में हम क्या करते हैं? हनी। जैसे कि आप इसे मतलब कि एक कहानी के तौर पे याद रख सकते हैं कि हमारे घर में जैसे कि बीज ने मधुमक्खी ने मतलब छत्ता बना रखा है, जिससे याद कर सकते हैं हनी। वहाँ से क्या निकाल सकते हैं? हनी निकाल सकते हैं। मैंने हमारे घर में क्या है? होम्यो में हनी निकाल सकते हैं, ठीक है। या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ह से होम्योपैथी है, ह से हनीमन है, या ऐसे, ठीक है। आगा अगला क्वेश्चन है कि ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है। अच्छा, आप दिमाग में मतलब कि देखिए इसमें याद जो किया जा रहा है तो मतलब ये सब कहानी से कोरिलेटेड नहीं है, बस हम याद करने का तरीका बता रहे हैं जिससे कि आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। अब जैसे है यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है। तो ओपन हार्ट सर्जरी है तो एक बात आप दिमाग में डालिए कि ओपन हार्ट सर्जरी तो आज नहीं, बहुत दिन पहले हुआ होगा, ठीक है। तो उस समय क्या था ना कि जब ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा था तो उस समय मतलब इतना लाइट वाइट तो था नहीं। तो क्या हुआ था उस समय? ललटेन के साथ मतलब कि ललटेन जो जलाकर ओपन हार्ट सर्जरी किए थे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है वाल्ट ललीले हल। तो वाल्ट ललीले हल, तो इतना तो याद नहीं हो सकता है, बस इतना याद रखिएगा आप, ललटेन याद रखिएगा कि ओपन हार्ट सर्जरी जब भी हो रहा था उस समय ललटेन जलाकर किया जाता था। बस ललटेन याद करिएगा। बस अपने जब भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा बस आप एकदम 100% श्योर है कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब अगला है क्वेश्चन कि प्रथम परख नली शिशु। अच्छा, परख नली में आप बात जानते हैं कि आप कभी केमिस्ट्री के बारे में पढ़े होंगे या जाने होंगे, तो ये जानते हैं कि परख नली में यानी कि जो केमिस्ट्री लैब में अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है, ठीक है। और जब आप स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं तो आपका क्या आता है? रिजल्ट आपका वंडरफुल आता है, वंडरफुल आता है। यानी कि वंडरफुल आता है यानी कि आपका स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं तो आपका रिजल्ट वंडरफुल आता है। तो ऐसे याद करते हैं स्टेप टेप टो और वंडरफुल। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस
इतना दिमाग में रहेगा कि मतलब कि जैसे ही परख नली देखे, परख नली शिशु, तब परख नली में अगर शिशु को बनाया जाता है तो क्या स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा, तब न जाकर आपका वंडरफुल, एकदम वंडरफुल आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एंटीजन, आप याद कर सकते हैं एंटीजन। अच्छा एक बात बताइए, आप जब भी अगर मान के चलिए कि अगर कहीं बाहर रहकर पढ़ते हैं तो एंटीजन, एंटीजन से अब मतलब एक निमोनिक बनाइए कि एंटी, एक मतलब कि आंटी, मतलब कि आंटी कह लीजिए कि कोई आंटी है, ठीक है, आंटी है, और आंटी जन, आंटी जान, आंटी जन जैसे मम्मी जान में फूफा जान कहते हैं, मतलब उसी तरीके से आंटी जान। ठीक है, आंटी जान है तो आंटी जान जो थे, आंटी जान तो हमारे वो क्या थे, आंटी क्या थे, मकान मालिक ही थे, मकान मालिक। मकान मालिक को अगर इंग्लिश में देखेंगे तो लैंड क्या कह सकते हैं, लैंड, लैंड होल्डर कहते हैं, लैंड होल्डर। तो तरीके से याद कर सकते हैं कि लैंड होल्डर कौन है, तो लैंड स्टीनर। तो लैंड होल्डर कौन थे, तो एंटीजन, आंटी, आंटी, आंटी क्या थी, लैंड होल्डर थी, आंटी क्या थी, लैंड होल्डर थी। बस 2 बार इसको देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप नो डाउट ये आपको याद हो रहा है। अंत में देखिएगा, हम आपका एक टेस्ट लेंगे, आपको सबका सब याद हो चुका होगा, बस आप शांत से देखते जाइए। ठीक है। अगला है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को देखते हैं, क्लोरोफॉर्म। अच्छा क्लोरोफॉर्म में आप देखते हैं दे दनादन, आप मूवी देखे होंगे, उसमें जॉनी लीवर क्या करता है, सबको सूंघा सूंघा कर क्लोरोफॉर्म सबको सुता देता है। ठीक है, आप क्लोरोफॉर्म तो इतना तो याद होगा कि क्लोरोफॉर्म सुखाने से जल्दी बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या करता है, जल्दी जल्दी बेहोश हो जाता है। तो जल्दी मतलब हैरी, हैरी हरी, हरी मतलब क्या होता है, जल्दी, हरी अप, हरी अप नहीं बोलते हैं कि हरी अप मैंने जल्दी, जल्दी हरी सन, कोई सन उसका बेटा था या सन था, ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हरी था एकदम हैरी, पूरा जल्दी जल्दी वो क्या होता है, जल्दी जल्दी सिम्पसम, सिम्पसम मतलब क्या होता है, सिम्प मतलब सूख जाता है। बस इतना याद रखिए, क्लोरोफॉर्म जैसे ही मतलब कि सूंघाता है तो जल्दी से सूख जाता है। बस इतना याद रखिएगा, काम आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेरामाइसिन, टेरामाइसिन फिनोल। अच्छा टेरामाइसिन देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि जब भी अगर देहात में अगर देखा जाए, देहात साइड, तो हम लोग मम्मी को माई कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है, माई करके संबोधित देता, माई आज क्या की है, माई, टेरा माई, टेरा माई की है, मतलब कि तेरा माई नहीं कहते कि तेरा माई, तेरा माई क्या की है कि तेरा माई, मतलब तेरा माई क्या की है कि आज मतलब कि घर को, तेरा माई आज घर को फिनोल से साफ़ किया है। किससे साफ़ किया, फिनोल से साफ़ किया, फिनोल से साफ़ किया, तेरा माई आज घर को फिनोल से साफ़ किया है। बस इतना याद रखिए, काम चल जाएगा। ठीक है। अगला है डायबिटीज़। आप जानते हैं कि डायबिटीज़, डायबिटीज़ के लिए क्या होते हैं कि डायबिटीज़ मतलब कि एक बीमारी, खतरनाक बीमारी तो है ही, लेकिन इसे होने से तुरंत व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है। इसके लिए बहुत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं। तो कह सकते हैं कि वेटिंग में रहता है, मतलब कि आपका मतलब कि एक कारण तो हो सकता है डेथ का, अगर ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ जाता है तो, लेकिन क्या रहता है, एक तरह से वेटिंग में रहता है। तो डेट क्या रहता है आपका, डाई डाई मतलब मरने के लिए क्या रहते हैं, आप वेटिंग में रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखता है। से दोस्तों ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब इसे याद, ये ज़रूरी है, बस याद करने के लिए हम हमेशा बता रहे हैं। ठीक है, कि कोई डाई करना है तो उसके लिए वेटिंग करते रहता है। ठीक है, और डायबिटीज़ किसके कारण होता है, इंसुलिन के कारण होता है। तो जब इंसुलिन के कारण होता है तो इंसुलिन की भी खोज बेंटिंग ने ही किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पोलियो वैक्सीन। आप जानते हैं कि पोलियो की खोज किसने की थी, तो पोलियो के टीका की खोज किसने की थी, जॉन साल्क ने की थी। किसने की थी, जॉन साल्क ने की थी। और साल का टीके की खोज की थी, तो वो ये तो सबको जानते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से हम बनाएंगे बेटीरिया। क्या बनाएंगे, बेटीरिया। बेटीरिया क्या करती है, अपने हक से, हक के लिए लड़ाई करती है, अपने हक के लिए लड़ाई करती है, हक के लिए। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, लिविन हॉक रहेगा और एक रॉबर्ट हुक रहेगा, हुक रहेगा अंतिम में, हॉक रहेगा, तो उससे अंतर कीजिएगा, तो इस ये कंफ्यूज कीजिएगा। तो इससे याद कीजिएगा कि बेटी रिया, तो बेटी जो है, एक रिया नाम की जो बेटी थी, वो अपने हक के लिए लड़ाई करती थी, वह हक के लिए लड़ाई करती थी। इतना से आपका काम हो जाएगा। अगला है आरएनए। आरएनए के लिए आप याद कर सकते हैं, आरएनए, जेम्स वाटसन एंड आर्थर, आर्थर, जेम्स वाटसन एंड आर्थर याद कर सकते हैं। इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्या हो सकता है, हमें नहीं पता चला। अब आगे देखते हैं मलेरिया परजीवी। मलेरिया का देखते थे कि मलेरिया क्या क्या होगा, मलेरिया, मलेरिया परजीवी की चिकित्सा बात करता है, रोनाल्ड रॉस करते हैं, मलेरिया रोनाल्ड रॉस के लिए बताया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि जैसे मलेरिया, मलेरिया में आप याद करिएगा कि जो मल रिया, रिया क्या कर रही है, रिया रो रही है, रिया क्या कर रही है, रो रही है, अपने आँख को मलमल कर, आँख को मलमल कर क्या कर रही है, रिया रो रही है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं कि रिया क्या कर रही है, रो रही है, रिया रिया क्या कर रही है, रो रही है, अपने आँख को मलमल कर रिया रो रही है, आँख को मलमल कर क्या कर रही है, रिया रो रही है। ठीक है, अगला है विटामिन ए। विटामिन ए के लिए क्या है, विटामिन ए, विटामिन ए के लिए अभी बताया था मैकुलन, विटामिन ए और बी के लिए मैकुलन। आप जब भी याद करते हैं, आप याद कीजिएगा कि जब आप बचपन में थे, अगर आपको
ए ग्रेड या बी ग्रेड मिल जाता था, ए ग्रेड या बी ग्रेड मिल जाता था, तब बहुत खुश होते थे, एकदम कूल रहते थे। क्या रहते थे? कूल, कि अरे हमको तो मतलब बहुत अच्छा मिल गया है, ग्रेड मिल गया है, हम बहुत कूल हैं। तो विटामिन ए और विटामिन बी के लिए कौन था? कूल था। अच्छा, विटामिन के लिए कौन था? तो विटामिन जैसे ही हम लोग खाते थे या पीते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है, हम लोग पंख आ जाता है और हम लोग उड़ने लगते हैं, तब फंक फंक था। ठीक है, अगला है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है कि जैसे देखिए विटामिन सी को कैसे याद कर सकते हैं? विटामिन सी, तो सी फॉर कट, सी यू टी कट, सी यू टी कट, विटामिन कट, विटामिन सी से कट, सी से कट हो जाएगा, सी से कट हो जाएगा होल कट। बस इतना याद रखिए, होल कट, विटामिन सी से हो गया कट, होल कट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सल्फा ड्रग। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे ही आप ड्रग की बात करते हैं, बहुत सारे फिल्मों में देखे होंगे कि जब भी ड्रग्स की अगर खोज होता है तो क्या करता है, उसके लिए डॉग को लेकर आते हैं, सबको वो पता करते रहते हैं कि कहाँ पे छुपा कर रखा है। तो डॉग ढूंढता है किसको? ड्रग्स को। ड्रग्स को कौन ढूंढता है? डॉग ढूंढता है। कौन ढूंढता है? डॉग ढूंढता है। याद करिए, यकीन मानिए दोस्तों, आपको सारा का सारा याद हो जा रहा है। ठीक है, जैसे ही हम अंतिम में टेस्ट लेंगे आप देखिएगा आपको सारा का सारा याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण तक क्रिश्चियन बनाड है, ये तो सबको जानते हैं। और इसे याद करने, इसे 2 बार बोलिएगा तो अपने पता चल, ये पूरे याद हो जाएगा कि क्रिश्चियन हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बनाड ने किया था। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है लिंग हार्मोन। अच्छा, एक बात बताइए कि जब भी आप मान के चलिए कि कहीं ये तो इलीगल है, लेकिन जैसे ही आप लिंग मतलब आपको अगर पता चल जाता है, लिंग को जांच कराते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपका बेटा है या फिर बेटी है, बेटा है या बेटी है, मतलब कि आप स्वस्थ है, तो आप लोग क्या करने लगते हैं? नाचने लगते हैं। नाचने लगते हैं कि अरे हमारा मतलब कि आने वाला वंशज तो स्वस्थ है, उसे कोई रोग नहीं है। इसलिए लिंग जैसे ही जांच हुआ तैसे ही आपको पता चल गया कि मतलब कि ये लड़का है या लड़की है, पता चल गया, तो आप बहुत खुशी हो गए और नाचने लगे। ठीक है, तो इसे याद रखिए, लिंग हार्मोन की खोज किसने किया था? स्टेनाच। स्टेनाच पूरे नाचने लगे थे। ठीक है, अगला है गर्भ निरोधक गोलियाँ। गर्भ निरोधक गोलियाँ में क्या है, आप लेकिन गर्भ निरोधक गोलियाँ जब भी कोई खाता है तो बहुत ही पेन होता है, बहुत ही पेन होता है, पेन होता है, बहुत ही पेन होता है। ठीक है, बहुत ही पेन होता है, तो बहुत ही दर्द करता है। पेन कस 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 कर क्या करता है? पेन करता है, कस कस कर दर्द करता है। इसे याद करता है, गर्भ निरोधक गोलियाँ क्या है? पेनकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकार्डियो। अच्छा, इलेक्ट्रोकार्डियो की अगर हम बात करें तो कार्डियो, कार्डियो मतलब क्या होता है? दिल। और दिल क्या होता है? एक ही होता है। दिल क्या होता है? वन होता है। दिल एक ही होता है, दो नहीं होता है, दिल एक ही होता है। ठीक है, इंसुलिन, हमने अभी बताया कि इंसुलिन और डायबिटीज के लिए कौन है? बेटिंग में लगा था, तो बेटिंग हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चेचक का, अगला क्वेश्चन है चेचक। चेचक का टीका, चेचक, चेचक का टीका किसने कहता है? एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया। चेचक का, चेचक का किसने कहता है? एडवर्ड जेनर ने किया था। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन है टीबी बैक्टीरिया। टीबी, अच्छा एक बात बताइए, आप जब भी आजकल देख रहे हैं कि कितने भी मतलब कि बच्चे हैं जो मतलब कि स्क्रीनिंग टाइम उनका बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे खाते समय भी टीवी देखते रहते हैं और मोबाइल देखते रहते हैं, सभी काम करते समय टीवी देखते रहते हैं, तो उससे क्या होगा? टीबी, टीबी से याद रखिएगा, टीवी जब देख रहे हैं तो वो लोग खा रहे हैं तो खाते समय भी बहुत मतलब कि ठूस ठूस कर खा लेते हैं, जैसे कूच कूच कर खा लेते हैं, तो इसे याद कर सकते हैं ये। ठीक है, नहीं तो फिर इसे याद ऐसे कर सकते हैं कि टीवी में हम कौन सा मूवी देख रहे थे? तो रोबोट मूवी देख रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को आप याद कर सकते हैं कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को आप 2 बार बोलिएगा, 3 बार बोलिएगा। पेनिसिलिन फ्लेमिंग, पेनिसिलिन फ्लेमिंग, पेनिसिलिन फ्लेमिंग, पेनिसिलिन फ्लेमिंग, पेनिसिलिन फ्लेमिंग बोलिएगा, 2-4 बार बोलिएगा तो ये याद हो जाएगा से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इसका जो अगला पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा उसमें हो जाएगा। और रह गया आपका टेस्ट का, तो चलिए एक जल्दी से टेस्ट ले लेते हैं। जैसे चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी कौन है? तो ओपन हार्ट सर्जरी से याद आ रहा है कि क्या किए थे? ओपन हार्ट सर्जरी जब किए थे तो हम लोग लालटेन जलाकर किए थे। ठीक है, अगला है परख नली। परख नली को क्या कहते हैं? स्टेप बाय स्टेप काम करते थे, तब ना हमको वंडर तरीके का हमको मतलब कि रिजल्ट आता था। जैसे देख लीजिए वंडर तरीके का आता था, तो यहाँ पे है ये परख नली शिशु वंडर तरीका स्टेप बाय स्टेप आता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन आ गया, तो पोलियो वैक्सीन का कौन था? तो पोलियो के लिए जॉन साल्क था, ये तो आपको जानते ही हैं। अगला है डायबिटीज़। अच्छा, डायबिटीज़ के लिए क्या था? तो डायबिटीज़ के लिए क्या करता था? डायबिटीज़ के लिए क्या करता था? वो लोग मतलब कि वेट करते थे, वेटिंग करते रहते थे कि डायबिटीज़ को होता, डायबिटीज़ हो गया या इंसुलिन का हो गया, मतलब वेट करते थे, वेटिंग हो गया। टेरामाइसिन, टेरामाई क्या चीज़ से साफ़ किए थे? तो फिनॉल से साफ़ किए थे। क्या चीज़ से साफ़ किए थे? फिनॉल से साफ़ किए थे। ठीक है, अब अगला जैसे कि अगर देखते हैं सल्फा ड्रग, ड्रग 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 की खोज कैसे
कैसे करते हैं, कौन करता है, द ड्रग का खोज डॉग्स करता है, कौन करता है, डॉग करता है, ठीक है। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड हो गया है। लिंग हार्मोन बहुत नाचने लगते थे, गर्भनिरोधक के लिए बहुत दर्द करता था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियो क्या था, मतलब कि दिल कितना है, एक ही है। इंसुलिन वाला जानते ही हैं। अगर बात करते हैं पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने किया था। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड आप चाहे तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।